दोस्तों नए साल 2027 में हाइब्रिड और ईवी कारें जो हैं वो सस्ती मिलेगी, जबकि इसके बजाय पेट्रोल डीजल की गाड़ियां और महंगी होने वाली हैं। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर अब और ज्यादा जुर्माना लगेगा। तो कहने का मतलब कारों वगैरह को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है आज सरकार ने। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हो इस साल 2026 में, या आप प्लान कर रहे हो कि यार नए साल पर लेंगे, न्यू ईयर में लेंगे, 2027 में मकर संक्रांति पर लेंगे या वगैरह वगैरह, है ना, तो ऐसे में आपको सरकार द्वारा जारी ये नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट पूरा जरूर देख लेना चाहिए, ताकि आप पहले से ही ये तय कर पाएं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल डीजल वाली। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि केंद्र सरकार ने आज ही यात्री वाहनों के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानकों का मसौदा यानी नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। और ये जो नए नियम है ये 1 अप्रैल 2027 से लागू माने जाएंगे। अब सरकार का ये कहना कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है, एक तो कारों वगैरह की ईंधन क्षमता यानी माइलेज बढ़ाना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना यानी ज्यादा इको फ्रेंडली बनाना उनको। तो इस पॉलिसी के आने के बाद इथेनॉल, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती हो सकती हैं और ज्यादा प्रदूषण वाली पेट्रोल डीजल कारें और महंगी हो सकती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या, सस्ती क्यों हो सकती हैं? तो जो नई पॉलिसी में सरकार कंपनियों को ईवी और हाइब्रिड कारें बेचने पर सुपर क्रेडिट देगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अगर कोई कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार बेचती है तो उसे कागजों पर 3 कारों के बराबर गिना जाएगा, और एक हाइब्रिड कार अगर कंपनी बेचती है तो उसे 1.6 कारों के बराबर गिना जाएगा। तो इससे कंपनियों के लिए अपना प्रदूषण कम करने का लक्ष्य पूरा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां इन कारों को अच्छे ऑफर्स के साथ, आकर्षक कीमतों के साथ बेच सकती हैं, ताकि ये कारें ज्यादा से ज्यादा बिके, राइट। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि पेट्रोल डीजल वाली या ज्यादा पोल्यूशन वाली कारें महंगी क्यों हो सकती हैं। तो कम माइलेज वाली कारें कंपनियों के लिए भी मुसीबत बनेगी, क्योंकि अगर किसी कंपनी की कारों का औसत प्रदूषण तय लिमिट से ज्यादा होता है तो कंपनियों को घाटा होगा। इस घाटे को बढ़ने के लिए कंपनियों को दूसरी कंपनियों या सरकार से क्रेडिट खरीदने होंगे, जिनकी कीमत 2500 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तक होगी। मतलब लिटरली CO2 कार्बन इमिशन को सरकार अब सीधा कारों की बिक्री से लिंक करने जा रही है। तो यही वजह है कि पेट्रोल डीजल वाली कारें तो और ज्यादा महंगी होगी। बाकी E85 और E100 इथेनॉल वाली कारें लेने पर भी फायदा होगा। सरकार का ये भी प्लान है कि भविष्य में ऐसी कारें लाई जाएगी जो पूरी तरीके से इथेनॉल से ही चलेगी। अभी तो E20 इथेनॉल चल रहा है हमारे देश में, मतलब 20% इथेनॉल मिक्स होता है, लेकिन भविष्य में प्लान है 85% और 100% इथेनॉल से चलने वाली कारें आएंगी। ऐसा कुछ और FAQs देखिए कि क्या इन नए नियमों का पुरानी कार पर कोई असर पड़ेगा, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पहले से ही कारें हैं कोई सी भी, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा कि क्या कारों का गियर सिस्टम भी बदलेगा। हाँ, तो पॉलिसी में 6 स्पीड या उससे ज्यादा गियर वाले बॉक्स को बढ़ावा दिया गया है। माइलेज कैसे मापा जाएगा, कंपनियों की पासबुक का मतलब क्या है, क्या क्रेडिट खरीदा बेचा जा सकता है, ये नए नियम किन पर लागू नहीं होते हैं। जो कंपनियां साल में 1000 से कारें कम बेचती हैं उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी। बाकी जितनी भी बड़ी ऑटो इंडस्ट्री वाली कंपनियां उन सबको ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अप करने होंगे। ऐसा अच्छा, अब ये जो नई पॉलिसी लाई जा रही है इसके पीछे मेन मकसद सरकार का ये है कि साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। पॉलिसी का पूरा अंतिम लक्ष्य यही है, मतलब ऐसा। तो ये सरकार द्वारा संसद में लाई जा रही नई बिल, नई पॉलिसी को लेकर कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी दोस्तों। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।